राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और इस नए साल पर एक नया आपने कुछ सोचा होगा बढ़िया करने का। हालांकि पिछला 2024 बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे मेरे दोस्तों के लिए एक सुनहरा साल रहा, जिन्होंने उनके जीवन में बहुत ही खुशियाँ दी और जो बेरोजगारी का टैग होता है ना, उसको हटाया। और कई सारे दोस्तों को उनकी पसंदीदा पोस्ट मिली, कई सारों को पसंद की पोस्ट नहीं मिली। तो मन में एक डाउट उनका जो है वो रह गया। मेरे पास बार-बार बहुत बहुत मैसेज आए, मेरे पास इंस्टाग्राम पर मेरे पास बहुत मैसेज अभी भी आ रहे हैं कि भैया मेरी 21 की जॉइनिंग है, 22 की जॉइनिंग है, मुझे सीआरपीएफ मिली है, मुझे बीएसएफ मिली है, क्या करूँ, जॉइन करूँ, नहीं करूँ? मेरे अकेला हूँ, घर का अकेला फैमिली मेंबर हूँ, मतलब अकेला लड़का हूँ घर का, मुझे डर लग रहा है, मेरे घर वालों को डर लग रहा है, सीआरपीएफ जाऊँ, ना जाऊँ? इस प्रकार के आपके कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए और कभी-कभी तो मैं आपके इन इन इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इनको देख कर के थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ। कभी पूरा मुझे गुस्सा आता है कि यार बेमतलब में कैसे-कैसे लोग हैं इस दुनिया में, है ना? और कई बार मतलब बहुत बार मुझे बुरा भी लगता है कि एक तो आपने सीट वेस्ट कर दी पहले ही और अब आपके मन में जो है डाउट है कि क्या कहते हैं, मैं जॉइन करूँ या ना करूँ? देखो, होता क्या है ना, ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि जब तक हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तब तक हम कहते हैं कि यार कोशिश करते हैं कि मिल जाए, बस मिल जाए, मिल जाए। और जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है ना, फिर हम उसकी कदर नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ़ जॉब या नौकरी की इसमें नहीं है, ये इंसानों में भी है। आप अगर देख लो, लड़की का चक्कर मान लो आप, अगर सेम होता है या लड़का-लड़की जो भी इस टाइप से होता है ना, उसमें भी सेम यही होता है कि जब तक आप किसी के पीछे, अपने क्रश के पीछे लगे रहो हाथ धो कर के कि मुझे चाहिए, चाहिए, और जब वो मिल जाए तो फिर उसके बाद उसकी वैल्यू घट जाती है ना? तो सेम है नौकरी का भी। जब तक आप बेरोज़गार थे, तब तक आप कुछ नहीं कमाते थे, तो तब तक आपको लगता था कि यार बस मिल जाए मुझे सीआरपीएफ भी, ये सब कुछ भी मिल जाए, मैं जाऊँगा। और जब मिल गई, तब आप कह रहे हैं जॉइन करूँ या ना करूँ? मैं तो इससे भी बेहतर कुछ कर सकता हूँ। मैं तो भाई सुपरमैन हूँ। 153 नंबर पर 150-50 नंबर ला करके सीआरपीएफ आपको मिल रही है और आपको लगता है कि आप इससे बड़ा कुछ और उखाड़ उखाड़ लेंगे। भाई सच बताऊँ, मैं अपना बताऊँ, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन है, आने वाले समय में और ज़्यादा होने वाला है। नौकरी जो मिल रही है, उसको छोड़ो मत, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है? चाहे बीएसएफ मिले, सीआरपीएफ मिले, रिस्क है, नहीं है, वो सब बाद में बताऊँगा आपको, कितना रिस्क है, क्या नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि नौकरी नहीं छोड़नी है। जो भी मिल रहा है उसको मेरे दोस्त ले लो, ये समय है, बहुत ही खतरनाक समय होने वाला है आगे, क्या पता इतनी भी नौकरियाँ रहे ना रहें। हालाँकि सीएपीएफ में तो खैर पोस्ट आ ही रही हैं अच्छी-खासी और आती रहेंगी। दूसरा है, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो। अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने के अंदर में आपका जो भी बचे-कुचे एग्ज़ाम्स हैं वो हो जाएँगे, तो आप एक्सटेंशन लेना चाहो तो एक्सटेंशन ले सकते हो। अपने ग्रुप सेंटर में जा करके एप्लीकेशन दे दो या फिर उन्हें डायरेक्ट आप मेल करके भी एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। दूसरा है एनओसी। आप जाइए, जॉइन कीजिए, जाते ही सीधे आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। एनओसी के अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपका जो नोटिफ़िकेशन आता है, एक आपका फर्स्ट नोटिफ़िकेशन जो आया होगा कि ये हम एग्ज़ाम कराने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट और एक एप्लीकेशन लेकर के आपको देनी होगी अपने जीसी में ही। डायरेक्ट जीसी में ही आपको एनओसी ले लेनी है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुरंत आपको एनओसी मिल जाएगी और कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप छुट्टी लेके आ सकते हो। ठीक है? और ये कि नौकरी करूँ, जॉइन करूँ, ना करूँ, मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, पढ़ने का मौका क्या मिलेगा? तुम्हें बैठा के कोई वहाँ आईपीएस की तैयारी करवाएँगे क्या फ़ोर्स में? नौकरी पूरी करनी पड़ेगी दोस्त, अपने लिए खुद का टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? ट्रेनिंग में हो सकता है आपको 1 घंटा भी टाइम ना मिले, 2 घंटा भी टाइम ना मिल जाए कभी-कभी, तो और इतना दौड़ोगे 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10, 15, 20, 16 किलोमीटर दौड़ोगे, 40 किलोमीटर तक मार्च करोगे, उसके बाद अगर आके पढ़ने का आपके बस की है, तो पढ़ो और बस की नहीं है तो क्या कर सकता है बताओ? सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। कल तक अगर बेरोज़गार थे, तो मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि सीआरपीएफ बेस्ट है, सीआरपीएफ को ही जॉइन कर लो, कल को आप मुझे गाली दो कि इसने ज़बरदस्ती जो है जॉइन करा दिया, अब मेरे यहाँ पर आके हालत ख़राब होगी ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग करना ना कर पाना, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग कुछ भी नहीं लगती, हल्की लगती है, जैसे मैं हूँ। मुझे ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ट्रेनिंग करी थी, फिर उसके बाद फिर 1 महीने की ट्रेनिंग करके आया हूँ परसों, और अभी अगर सीपीएम हो जाता तो फिर 1 साल की ट्रेनिंग करने को तैयार हूँ। जबकि मुझसे लोग कहते हैं कि यार तूने 1 साल की भी ट्रेनिंग करी है और तू फिर से अभी जो है 1 साल की ट्रेनिंग कर लेगा क्या? मैं कहता कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनिंग में मज़ा आता है अगर उसको मज़े से किया जाए तो, ठीक है? तो ट्रेनिंग की टेंशन नहीं है, अपना बढ़िया से अपना जो है, तो पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दोस्त, ये आपके ऊपर है, सिंपल सी बात बता दी। लेकिन हाँ, आफ्टर ट्रेनिंग आपको इतना टाइम ज़रूर मिल जाएगा कि आप बढ़िया सा एग्ज़ाम निकाल सकते हो, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग, ठीक है? लेकिन ट्रेनिंग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ मैं।
और ट्रेनिंग के बाद भी वो आपके ऊपर है। पता चला उधर दारू पी रहे हो, दारूबाजों के साथ मिल गए हो, सुट्टे मार रहे हो, तो फिर तो हो गया, है ना? फिर तो होगी पढ़ाई जो होनी थी। लेकिन अगर मन में एक डेडिकेशन रहेगा कि हाँ, मुझे ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो डेफ़िनेटली मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप आगे निकाल लोगे एग्ज़ाम। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा अपने पढ़ाई का मिलेगा, टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हो गया, एनओसी का हो गया। आपका क्या कहते हैं, एक्सटेंशन के लिए बता दिया आपको। छुट्टी का मैंने आपको बताया, अगर एनओसी है तो छुट्टी मिल जाएगी, बट अगर एनओसी नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल होगा 1 दिन की छुट्टी लेना भी। बाकी वो डिपेंड करता है आपकी विंग कमांडर के ऊपर, आपके सीएचएम के ऊपर, आपके इस कमांडेंट के ऊपर, जो भी है उधर सब कुछ, ठीक है? सीएचएम तो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, आपके कंपनी कमांडर, आपके विंग कमांडर, आपके जो कमांडेंट हैं या डीआईजी हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है, वो देते हैं या छुट्टी आपको नहीं देते हैं। ठीक हो गया, इतना हो गया। उसके अलावा आप कह रहे थे कि क्या-क्या लेके जाएँ वहाँ हम, क्या लेके नहीं जाएँ, तो उसकी वीडियो मैं भी बना दूँगा, क्योंकि मैं अभी खुद छुट्टी आया हूँ और आपको पता है भाई, बड़ी बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर। मैं काफ़ी कोशिश की है मैंने वहाँ पर रह कर के वीडियो बनाने की, लेकिन मैं नहीं बना पाता हूँ। उसकी वजह है कि लोगों के बीच में मैं वीडियो नहीं 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 रिकॉर्ड कर सकता हूँ वहाँ पर, ठीक है? लेकिन अभी घर पर हूँ, तो यहाँ पर शांति से आपके लिए बहुत वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं, और जब तक मैं घर पर हूँ, रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा। इसका आपसे पूरा मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रखूँगा, और जो भी आपको सामान लेके जाना है, नहीं ले जाना है, उसकी वीडियो भी मैं अब जल्दी बना दूँगा आपके लिए, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये अब रोना-धोना बंद करो यार कि जॉइन करूँ ना करूँ। अगर आपको लगता है आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, आप और एग्ज़ाम तैयारी कर सकते हैं घर पर बैठ के भी, तो बेशक आप जॉइन मत करो। और रिस्क-विस्क की बात है, तो रिस्क तो भाई हर जगह है, ठीक है? रिस्क तो हर जगह है। आप घर पर बैठे-बैठे भी अगर मौत आनी होगी, तो घर पर बैठे-बैठे भी आ जाएगी दोस्त। तो मौत से अगर डर गए, तब तो फिर फ़ोर्स में आना बहुत ही बेकार है, ठीक है? घर पर बैठे रहो, अपना घर पर बैठ के कुर्सी पे लेटे रहो, बिस्तर पे लेटे रहो, कोई ज़रूरत नहीं फ़ोर्स में आने की, अगर डर है तो, ठीक है? और मौत तो कहीं भी आ जाएगी, मैं तो ये मानता हूँ। मरना है तो बाइक से गिर के मर जाएगा आदमी। कोई दो इतने सारे फ्लाइट्स जो है क्रैश हो रही हैं, 170-70 लोग मर रहे हैं एक साथ में, ठीक है? तो मौत आनी होगी जिस दिन, तो वो कैसे भी आ जाएगी, वो आपको पूछ के नहीं आएगी कि आप फ़ोर्स में हैं या घर पर लेटे हुए हैं, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करूँगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं। कोई भी मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम आईडी @irohituk01 पर आप मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।